गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में मुफ्त राशन पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को छठी बार संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा है कि अनलॉक 1 होने के बाद से लापरवाही जरा बढ़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए अब हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड है। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है और कहा है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन के आभारी हैं। गरीबों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के गरीबों के अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। सीएम रावत ने कहा है कि 80 करोड़ जनता को खाने की गारंटी देकर इस कोरोना काल में बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर महीने के आखिरी तक कर दिया गया है। इससे 80 करोड़ लोगों को और 5 महीनों तक मुफ्त राशन मिलेगा। इस फैसले का बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्वागत किया है। बिहार सरकार और बिहार की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। कोरोना काल में गरीबों पर दूसरे राज्यों की सरकार मेहरबान है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया है। 1 साल तक गरीबों को फ्री में राशन देने की बात कही गई है। बुंदेलखंड को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी है। हर घर नल का जल परियोजना का शुभारंभ किया है। इस योजना से बुंदेलखंड में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला कि बीजेपी के शासन में बुंदेलखंड विकास से वंचित नहीं रहेगा। पहले चरण में 3 जिलों में पेयजल परियोजनाएं की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में बुंदेलखंड के हर घर नल से जल योजना का शुभारंभ करने के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज गए, जहां वो मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा और अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मेरठ में सीएम के आगमन की तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा है। डीएम ने अधिकारियों के साथ हस्तिनापुर का दौरा किया। हस्तिनापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 जुलाई के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। दुनिया में रोजाना कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 4 लाख के पार हो गई है। वहीं इलाज के बाद 56,67,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में लगातार कोरोना की रफ्तार तेज होती चली जा रही है। भारत में कोरोना के 5,66,840 केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 18,522 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 418 लोगों की मौत भी हुई है। 3,34,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश में 2,15,000 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। यूपी में 24 घंटे में 672 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के 6,711 एक्टिव केस हैं। कोरोना के 16,084 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। यूपी में प्रवासियों को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। आशा वर्कर्स घर घर जाकर उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। कोरोना की दवा बनाने के दावों से पतंजलि योगपीठ अब पलट गई है। उत्तराखंड आयुष विभाग को नोटिस का जवाब भेजा है और कहा है कि इम्यूनिटी बूस्टर खांसी और बुखार की दवा बनाई गई है।
संभल में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज घर से भाग गए। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीज को होम क्वारंटीन में रखा था। पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ लोगों को पकड़ लिया है। अभी भी कुछ लोग फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कानपुर में एसएसपी के आदेश के बाद पुलिसकर्मियों के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान मास्क नहीं लगाने वाले और हेलमेट नहीं लगाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। ऐसे दर्जनों पुलिसकर्मियों का चालान भी काटा गया, जो चेकिंग के दौरान कानून तोड़ते पाए गए। सहारनपुर में जमीयते उलमाए हिंद और शेख उल हिंद एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर 500 पीपीई किट जिलाधिकारी को सौंपे हैं। साथ ही जमीयत के लोग ने बताया कि संघर्ष और राष्ट्र के लिए हमारा समर्पण हमेशा सही रहा है और सभी कोरोना योद्धाओं को हम सलाम करते हैं। कोरोना के इस प्रकोप को देखते हुए गाजियाबाद के एक स्टूडेंट पवन कुमार ने एक ऐसी डोरबेल तैयार की है जिसके सामने 5 सेकंड के लिए हाथ ले जाने पर डोरबेल बजेगी। वहीं इस डोरबेल को बनाने में सिर्फ 200 रुपए खर्च आया है। थैलेसीमिया और दूसरे जरूरतमंद रोगियों को ब्लड उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी ने धार्मिक, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से लगभग 27,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया है, जिसके बाद पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। ये बात हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बैठक में कही। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विश्व हिंदू सेना लगातार चीनी सामान का बहिष्कार कर रही है। इसी क्रम में विश्व हिंदू सेना ने कम्युनिस्ट के पोस्टर पर कालिख पोतकर विरोध किया है। इसके साथ ही बीएचयू में कम्युनिस्ट का प्रवेश प्रतिबंधित करने को लेकर भी पोस्टर जारी किया गया है। भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सरकार के इस फैसले को लेकर काफी तारीफ हो रही है। लोगों ने सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया है। सरकार के चीनी ऐप बंद करने पर बुलंदशहर के ज्यादातर यूजर ने कहा कि वो देश के साथ हैं। सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है तो कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। साथ ही कहा कि देश के लिए लिया गया फैसला गलत नहीं हो सकता। काशीपुर में भारतीय किसान यूनियन ने तहसील कार्यालय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री को ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अब किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बागपत में पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर आज तहसील परिसर में किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन ने बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की कीमतों से किसान बेहाल हैं। कानपुर में एसपी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। एसपी कार्यकर्ताओं ने गड्ढा खोदकर बाइक को दफन कर विरोध जताया है। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाजपुर में 20 गांव के करीब 60,000 एकड़ भूमि मामले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। किसानों की भूमि का मालिकाना हक उन्हें वापस दिए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 20 गांव की लगभग 60,000 एकड़ भूमि को लेकर डीएम ने किसानों से जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर मुकदमा दर्ज होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही राज्य सरकार का पुतला भी फूंका है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता का साथ देने के लिए कांग्रेस पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर प्रदर्शन कर रही है और सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पर मुकदमा दर्ज कर रही है। खटीमा में आगामी बरसात को देखते हुए जलभराव न हो, इसके लिए उत्तराखंड एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही नालों की सफाई के लिए मांग की है। आपको बता दें कि हर साल बारिश से पहले नालों की सफाई हो जाती है, लेकिन इस साल नालों की सफाई अभी तक नहीं हो पाई है, जिससे कि जलभराव का संकट बना हुआ है। देहरादून में आज बीजेपी युवा मोर्चा की संवाद रैली आयोजित की गई, जिसमें मंत्री धन सिंह रावत,
मुंबई से राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन, उत्तराखंड के युवा मोर्चा के अध्यक्ष कुंदन लचवाल भी मौजूद रहे। रैली के माध्यम से मोदी सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। पिथौरागढ़ में जिला खेल समिति और खेल विभाग की तरफ से पिस्टल शूटिंग रेंज बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। डीएम ने खेल समिति के सदस्यों के साथ प्रस्तावित स्थलों का दौरा किया है। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जरूरी जगह नहीं होने की वजह से शूटिंग रेंज स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाई जा रही है। डीपीआर के मुताबिक 10 खिलाड़ियों के लिए पिस्टल शूटिंग रेंज बनाई जाएगी। यूपी सरकार ने छात्रवृत्ति में होने वाले घोटालों पर पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि आधार नंबर के बिना कोई भी छात्र या छात्रा छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र नहीं भर पाएंगे। इससे छात्रवृत्ति में हो रहे घोटाले को रोका जा सकेगा। सहारनपुर में प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात शिक्षक को अभद्र मैसेज करने पर निलंबित कर दिया गया। बार बार शिक्षक के बारे में अभद्र मैसेज करने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद बीएसए रमेंद्र कुमार ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं पूरे मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी रामपुर को सौंप दी गई। आगरा में फर्जी तरीके से टीचर की नौकरी पाने वाले 24 शिक्षकों पर प्रशासन ने डंडा चलाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के साल 2004-2005 सत्र के बीएड परीक्षा के चार्ट में हेराफेरी पाई गई है। नौकरी पाने वाले 24 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यह मुकदमा शाहगंज थाने में दर्ज करवाया है। कौशाम्बी में 3 शिक्षक बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी कर रहे थे। एसआईटी की जांच में खुलासा होने पर तीनों शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी ने जिले से कुल 10 फर्जी शिक्षकों को तलाशा था। इनमें से 5 फर्जी मार्कशीट वाले शिक्षक हैं और 5 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने कम नंबर को बढ़ाकर पासिंग मार्कशीट बनवाई है और उसके सहारे नौकरी कर रहे हैं। मैनपुरी में 2 फर्जी शिक्षक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। फर्जी शिक्षिका मिलने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में डीपीएस स्कूल ने 15 साल से काम कर रहे 70 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। यही नहीं, स्कूल ने महज 4 दिन का नोटिस पीरियड दिया है, जहां एक तरफ 30 टीचर्स और 40 चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। डीपीएस की मनमानी पर कार्रवाई की मांग अब उठने लगी है। श्रावस्ती में आशा बहु भर्ती घोटाले में कार्रवाई शुरू हो गई है। सीएससी अधीक्षक मल्हीपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएससी अधीक्षक पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आपको बता दें, ऑडियो वायरल होने के बाद जांच जो है वो शुरू की गई थी। वायरल ऑडियो में पैसे लेने देने की बात की गई। कन्नौज में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे बने घर में घुस गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ड्राइवर घायल हो गया। ग्रामीणों ने पलटी कार को सीधा किया। गोंडा में सड़क किनारे अनियंत्रित होकर पिकअप गाड़ी ढाबे में जा घुसी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। एटा में तेज रफ्तार से आ रहे लोडिंग ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। बाइक पर सवार मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, मां और बेटे शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। अलीगढ़ में तेज गति से आ रही कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक शख्स शादी समारोह में वीडियोग्राफी करने जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कानपुर देहात में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल दुकान में सामान लेने के दौरान यह विवाद हुआ। विवाद में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरठ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक ही युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आरोपी पक्ष पुलिस को देखते ही फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच करने में जुटी हुई है।
मऊ में एक बारात में मामूली विवाद में जमकर लाठियां चली है। मारपीट में कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। चित्रकूट में डकैत गोप्पा यादव के भाई को पुरानी रंजिश की वजह से दबंगों ने गोली मार दी। गोली लगने की वजह से हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर हालत को देखते हुए युवक को प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश करने में जुटी हुई है। कानपुर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश के पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश दारोगा से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। बागपत में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस चौकी के पास 2 लोगों को देखकर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। ठाकुर द्वारा तहसील में पति पत्नी की हत्या कर दी गई है। हत्या के पीछे लूटपाट की आशंका जताई जा रही है। बांदा में दबंगों ने चुनावी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद दबंग फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। एटा में तालाब के किनारे एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह का कहना है कि महिला के चेहरे पर चोट के निशान हैं। शव की शिनाख्त की जा चुकी है। कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हाथरस में वेटिंग रूम में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही महिला के परिजन मौके पर पहुंच गए। महिला के शव मिलने की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुजफ्फरनगर में 17 साल की युवती पानी भरने के लिए गई थी, जिस दौरान पहले उसका अपहरण किया गया। उसके बाद 5 लोगों ने उसका गैंगरेप किया। पीड़ित पक्ष का यह आरोप है कि आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। लखनऊ में सड़क हादसे में मृतक के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। साथ ही अवैध मिट्टी खनन कर रहे कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। आपको बता दें, आज सुबह मिट्टी से लोडेड डंपर ने मासूमों को कुचल दिया था। लखनऊ के मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने एक मीटिंग के दौरान कहा था कि शहर की सभी पार्किंग को 1 घंटे के लिए फ्री किया जाएगा, लेकिन मीटिंग हुए कई महीने बीत जाने के बाद भी पार्किंग फ्री नहीं हुई तो डीसीपी ट्रैफिक ने पत्र लिखकर मंडलायुक्त से 1 घंटे के लिए पार्किंग फ्री करने की मांग की है। संत कबीरनगर में हो रही बारिश से आमी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाके में किसानों के सैकड़ों बीघे खेत पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की धान की फसल डूब गई है। तो वहीं तमाम किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से आने जाने वाले रास्ते पर पानी भर गया है। गोरखपुर में बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है। गोरखपुर का हाल यह है कि जहां भी हल्की बारिश हुई है, पूरा शहर जलमग्न हो गया है। गोरखपुर का हाल बेहाल है। सड़कों पर आने जाने वाले लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारी अपनी तत्परता नहीं दिखा रहे, जिस वजह से सड़क जो है जलमग्न नजर आ रही है। देश में हर जगह टिड्डियों का आतंक देखने को मिल रहा है। टिड्डियों का दल करोड़ों की संख्या में अब मथुरा भी पहुंच चुका है, जिससे कि किसान काफी परेशान हैं। कई इलाकों में टिड्डियों ने फसलों को बर्बाद किया है। वहीं किसान खेतों में टिड्डियों को भगाने में लगे हुए हैं। टिड्डी दल से अब तक कानपुर देहात के किसान दहशत में हैं। वहीं आज तीसरे दिन भी यहां टिड्डी दल का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बाद किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। ढोल बाजे बजाकर किसान टिड्डियों को भगाने में जुटे हुए हैं। उन्नाव में भी टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। मात्र 48 घंटे में कई बीघे फसल को बर्बाद कर दिया है। टिड्डी दल को भगाने के लिए टीम को रवाना किया गया है। साथ ही कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम भी तैनात की गई है।